नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। नागवार में दो नौजवानों पर हमले का मामला, मदरसा और कमेटी को बदनाम करने की घिनौनी साजिश हो रही है। मस्जिद उमर कमेटी के जिम्मेदारों ने पेश की सारी तफसीलात। भारत बंद दलित और कबायली तंजीमों के साथ साथ यूनिवर्सिटी एहलकारों के बंद ने दिखाया असर। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट रिचमंड टाउन में आज 10वीं के फारिग तलबा के ग्रेजुएशन एजाज में सजी खूबसूरत महफिल। झारखंड अडानी पावर के 14,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी। बीजेपी मुखालिफ वोटों की तकसीम करके बीजेपी को मदद कर रही है कांग्रेस, केजरीवाल का इल्जाम। पार्लियामेंट पर हमले का कसूरवार अफजल गुरु का बेटा हुकूमत हिंद से मांग रहा है पासपोर्ट, जानना चाहता है ये मुल्क। हर उड़ान के ऐलान के बाद एयर इंडिया के क्रू को जय हिंद कहने की हिदायत। दिग्विजय सिंह ने पुलवामा दहशतगर्दाना हमले को बताया हादिसा, एयर स्ट्राइक पर भी पूछे सवाल। आम इंतखाबात में बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद पूरी ताकत से उतरेगा, उत्तम पटेल का बयान। मोदी हुकूमत कौमी आफत है, दोबारा बरसर इख्तियार हुई तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा, शरद पवार का इल्जाम। मोदी की पटना रैली फ्लॉप होने से एनडीए फिक्रमंद। गाड़ियों की रफ्तार 180 किलोमीटर फी घंटे से ज्यादा नहीं, ये वाल्वो के लिए मुख्तस। अल-कुद्स में फिलिस्तीनियों के लिए कायम अमरीकी कौंसिल खाना बंद। इसराइल से ताल्लुकात के क़याम की मुखालिफत पर सऊदी अरब और इमारात का एतराज। पाकिस्तान में जारी हालिया बारिशों के नतीजे में 13 अफराद हलाक। मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदी इसराइल का नस्ल प्रस्ताना इकदाम है, शेख मोहम्मद हुसैन का बयान। ईरान के जवाब में हॉलैंड ने ईरान से अपना सफीर वापस बुला लिया। इसराइल से दोस्ती मुस्लिम उम्मा की सलामती के लिए खतरा है, फिलिस्तीनी उलमा का बयान। तुर्की के अखबारात से कुछ अहम तरीन झलकियां। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जो अहम तरीन मौजू पर है और आपका पसंदीदा मौजू भी है तुर्की। तुर्की की तारीफ अमेरिका ने किया है, उसकी सारी तफसीलात मैंने आप लोगों को प्राइम टाइम में देने की कोशिश की है, मगर इसका आज यूट्यूब ने नोटिफिकेशन नहीं दिया है। महसूस होता है कि आप तक बहुत लोगों तक नहीं पहुंचा होगा, व्यूवर्स देख करके महसूस होता है, लिहाजा उसको जरूर देखें जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। चलिए नाज़रीन, चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहली खबर बेंगलुरु से। सीधी बात ने कल एक पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के हवाले से यह खबर आप लोगों के सामने लाया था कि मस्जिद उमर बिन खत्ताब जो बेंगलुरु के नागवार में है, यहाँ की कमेटी के कुछ मेंबरान और जिम्मेदारान की जानिब से मस्जिद उमर की कमेटी से हिसाब किताब दरियाफ्त करने और फिर कब्रिस्तान की जमीन पर मस्जिद की तामीर पर सवाल उठाने पर दो नौजवानों पर हमला किया था। तफसीलात के मुताबिक कल केजे हल्ली पुलिस थाने में जख्मी मोहम्मद जवाद और उसके छोटे भाई मोहम्मद इलियास ने मस्जिद उमर बिन खत्ताब के सादिक बादशाह, हनीफ उर्फ बाबू, यूनुस मोइनुद्दीन बिजली, अनवर पाशा रहमतुल्लाह और मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन बिजली के खिलाफ हमले की शिकायत करते हुए मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात उन पर आयद किए थे, जिसमें सरे फहरिस्त मस्जिद का हिसाब किताब मांगने पर हमला किया गया, जबकि औकाफी जमीन पर बगैर मंजूरी के एक मदरसे की तामीर की भी बात की गई थी, बल्कि इल्जाम लगाया गया था। कानूनी तरीके पर मामला हल न करने और दीगर इल्जामात आयद किए गए थे, मगर आज सीधी बात ने इस मामले की तहकीक की और फिर मदरसा उमर बिन खत्ताब की नई कमेटी के अहबाब से, उस मदरसे वाबस्ता मदरसे से भी रुजू किया तो पता चला कि जिन लोगों पर हमला किया गया है ये जवाबी हमला था, क्योंकि इससे कबल इन दोनों के खिलाफ पुलिस थाने में महल्ले में गुंडागर्दी करने और मस्जिद के मामलात में बिला वजह दखल अंदाजी करके कमेटी के अफराद को धमकाने और फिर कब्रिस्तान के नाम पर आवाम को वर्गलाने की वजह से पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था और इन दोनों की जानिब से लगातार अहलियाने महल्ला और कमेटी के लोगों को परेशान किया जाता रहा था। इसी मामले को दर्ज करने के बाद जब पुलिस थाने से कमेटी के लोग लौट रहे थे, इन जख्मी नौजवान यानी मोहम्मद जवाद और इलियास ने महल्ले में लौटकर आने पर हमला करने की धमकी भी दी थी। और जब महल्ले में ये लोग लौटे तो तब अचानक जवाद और इलियास ने कमेटी के मेंबरान के साथ बदतमीजी शुरू कर दी और गालियां देना शुरू किया और हमला किया। तो नौजवानों ने बुजुर्गों को गालियां देने पर उन पर जवाबी हमला किया था। और जहां तक इन दोनों
जख्मी नौजवानों का ताल्लुक है। इनसे पूरा मोहल्ला परेशान है, उनकी दादागिरी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ये शिकायत अहलिया ने मोहल्ला की जानिब से की गई है। सीधी बात में दफ्तर सीधी बात में तशरीफ लाए जनाब मुइनुद्दीन बिजली और उनके रफाका और फिर मस्जिद के सदर और अरकान ने सारे दस्तावेजात एडिटर सीधी बात के सामने पेश करते हुए कहा कि यह जमीन वक्फ के मातहत में है और वक्फ के ताजा नोटिस के मुताबिक ये जमीन सिर्फ कब्रिस्तान के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों के दीगर मसाइल के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, जिसमें एक मदरसा भी है। और अगर किसी को यहाँ मदरसा होने में तकलीफ हो तो वक्फ बोर्ड से रुजू करना है और वक्फ बोर्ड मुहद्दिम करना चाहता है तो कोई क्या कर सकता है, क्योंकि कमेटी वक्फ बोर्ड के मातहत में है। ये सारी चीजें कानूनी सतह पर लड़ी जा चुकी हैं और कोर्ट में जब मामला गया तो इसने वक्फ बोर्ड के हवाले किया और वक्फ बोर्ड से इस दरखास्त को रद्द कर दी गई थी। तो फिर मदरसे पर उंगली उठाना कोई माना नहीं रखता। और जहां तक हिसाब किताब का मामला है, उन्होंने कहा कि हर माह 2 माह या हिसाब किताब का जब वक्त होता है, नोटिस बोर्ड पर सारे हिसाब किताब आवाम के लिए चस्पा कर दिए जाते हैं, यानी आवामी कर दिए जाते हैं। इससे बढ़कर और क्या हिसाब किताब चाहिए। उन्होंने बताया कि दरअसल मस्जिद और मदरसे के नाम पर फसादी कब्रिस्तान की जमीन को हड़पना चाहते हैं और इसके लिए हिसाब किताब और कब्रिस्तान की जमीन पर मदरसे का बहाना बनाकर झूठ और अफवाह फैला रहे हैं। कमेटी के लोगों ने कहा कि हर चीज की दस्तावेजात मस्जिद और मदरसे के पास मौजूद है और पुरानी कमेटी में कुछ वो लोग भी थे जो इस वक्त हिसाब किताब पूछ रहे हैं, लिहाजा उन्हीं लोगों को चाहिए कि वो पुरानी कमेटी के वक्फे में हुए हिसाब किताब को पेश करें। नई कमेटी ने तो सारी चीजें आवाम के सामने रखी हुई है। कमेटी के लोगों ने बताया कि कुछ मफाद परस्त लोग एकतरफा होकर मौके का फायदा उठाकर इस मामले को कहीं और जोड़कर फितना करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उलमाए किराम के खिलाफ सोशल मीडिया में बकवास कर रहे हैं और इस बात को फैलाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ये लोग हकाइक से नाशना है। जिन लोगों पर इल्जाम लगाया गया है उनको अदालत से बेल मिल चुकी है। कमेटी के अहबाब ने ऐलान किया है कि सोशल मीडिया में फैल रही उलमा व मदरसा व कमेटी के खिलाफ पैगामात पर एतबार करने के बजाय, यानी उस पर ईमान लाने के बजाय, यकीन करने के बजाय बराह रास्त कमेटी के जिम्मेदारान से रुजू होकर मामले के हकाइक को समझने की कोशिश करें। नाज़रीन, मलहूज रहे कि कमेटी के मेंबरान और जिम्मेदारान ने जिन चीजों का यहां पर दावा किया है, यानी जिन इल्जामात की तरदीद की है, उसको दफ्तर सीधी बात में दस्तावेज समेत हकाइक को सामने रखा है, जिसको एडिटर सीधी बात ने मुशाहिदा किया है। अब खबर महाराष्ट्र से। लोकसभा इंतखाबात से कबल एक बार फिर मुल्क की कई दलित और कबायली तंजीमें मोदी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतर गई हैं। पूरे मुल्क में भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है और कई मकामात पर ट्रेनों की आमदोरफ्त में रखना पैदा किए जाने की खबरें भी मौसूल हुई हैं। कमोबेश 20 लाख कबायली खानदानों को जंगलाती जमीनों से बेदखल करने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को पूरी तरह से मंसूख करने के लिए ऑर्डिनेंस लाए जाने का मुतालबा कबायली तंजीमें कर रही हैं। तो यूनिवर्सिटी में 200 पॉइंट रोस्टर की जगह 13 पॉइंट रोस्टर नाफिज किए जाने से नाराज लोग भी सड़कों पर उतर गए हैं। समाजवादी पार्टी और आरजेडी समेत कई पार्टियों ने भारत बंद की हिमायत की। कांग्रेस सदर राहुल गांधी भी यूनिवर्सिटी रोस्टर सिस्टम पर सवाल खड़े कर चुके हैं। मुल्क में बंद का असर साफ नजर आया था। अब खबर बेंगलुरु से। विस्डम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट रिचमंड टाउन में आज 10वीं के फारिग तलबा के यानी ग्रेजुएशन के एजाज में खूबसूरत महफिल सजाई गई थी। इस इजलास के मेहमानान खुसूसी मौलाना तलहा नक्शबंदी दामद बरकातुहुम और मौलाना शमसुद्दीन बिजली थे। इस मौके पर पुलवामा हमले में शहीद होने वाले कर्नाटक के मंड्या से ताल्लुक रखने वाले एक फौजी के वालिदैन की शालपोशी करते हुए उनकी इज्जत अफजाई की गई। मौलाना तलहा साहब ने तलबा व तालिबात को अपने नसाहे से नवाजा। इस प्रोग्राम का आगाज तालिब इल्म मुदस्सिर की तिलावत कुरान पाक से हुआ, जबकि सुहेल ने नात पेश की। तलबा को उनकी ग्रेजुएशन पर उनकी इज्जत अफजाई की गई और उनको बेहतरीन रहनुमाई भी की गई। तलबा के सरपरस्तान इस मौके पर मौजूद थे। स्कूल के चेयरमैन जनाब अब्दुल सुबहान साहब ने मेहमानों का इस्तकबाल भी किया और शुक्रिया अदा किया और तलबा को नसीहत की। मौलाना तलहा नक्शबंदी दामद बरकातुहुम की दुआ कलिमात पर यह इजलास अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब खबर नई दिल्ली से। हुकूमत ने झारखंड में अडानी पावर की 14,000 करोड़ रुपए की स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। एक अफसर ने यह जानकारी दी। इस प्रोजेक्ट में बनने वाली पूरी बिजली बांग्लादेश को बरामद की जाएगी। अफसर ने बताया कि कॉमर्स सेक्रेटरी की सदारत वाले बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। यह बोर्ड SEZ पर फैसला लेने वाली आला बॉडी है। नाज़रीन, अब खबर नई दिल्ली से। लोकसभा इंतखाबात में आम आदमी पार्टी के साथ इत्तेहाद से मना करने के बाद वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुखालिफ वोटों की तकसीम करके वो बीजेपी की मदद कर रही है। दिल्ली कांग्रेस के सदर और साबिक वज़ीर आला
शैला दीक्षित ने मंगल को पार्टी सदर राहुल गांधी के साथ मीटिंग के बाद ऐलान किया कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए आम आदमी पार्टी के साथ किसी तरह का इत्तेहाद नहीं होगा। पिछले कई दिनों से ऐसी कयास आराइयां जोरों पर थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलजुल कर लोकसभा का इंतखाब लड़ेगी। इत्तेहाद न करने के ऐलान के बाद केजरीवाल ने ट्वीट किया, ऐसे वक्त जब पूरा मुल्क मोदी और शाह की जोड़ी को हराना चाहता है, बीजेपी मुखालिफ वोटों की तकसीम करके कांग्रेस उसकी मदद कर रही है। अब खबर जम्मू कश्मीर से। पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले की साजिश रचने का कसूरवार अफजल गुरु का बेटा गालिब गुरु 10वीं और 12वीं में शानदार कारकर्दगी के बाद अब डॉक्टर बनना चाहता है। गालिब फिलहाल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। गालिब का ख्वाब है कि वो डॉक्टर की तालीम के लिए बैरून मुल्क जाए। गालिब का कहना है कि वो तुर्की में मेडिकल की तालीम के लिए जाना चाहता है, लेकिन अभी तक उसके पास पासपोर्ट नहीं है। 18 साल का गालिब गुरु अपने नाना गुलाम मोहम्मद और वालिदा तबस्सुम के साथ रहता है। गालिब चाहता है कि वो मेडिकल की तालीम के लिए बैरून ममालिक जाए, जिसके लिए उसको पासपोर्ट की जरूरत होगी। गालिब इन दिनों मेडिकल इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ है, जो 5 मई को होने वाला है। गालिब ने कहा कि अगर मैं इस इम्तिहान में पास नहीं कर पाया तो मुझे तुर्की के एक कॉलेज से स्कॉलरशिप का ऑफर है। मैं वहां जाकर तालीम हासिल करना चाहता हूं, लेकिन अभी तक मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। अब खबर नई दिल्ली से। एयर इंडिया के क्रू मेंबरों को हर उड़ान के ऐलान के बाद पूरे जोश के साथ जय हिंद कहना होगा। नेशनल एविएशन कंपनी ने सोमवार को एक सरकारी हिदायत में यह कहा। एयर इंडिया के ऑपरेशंस डायरेक्टर अमिताभ सिंह ने जरिए जारी हिदायत में कहा गया कि फौरी असर से सभी क्रू को हर ऐलान के आखिर में थोड़े से गैप के बाद जोश के साथ जय हिंद बोलना होगा। एयर इंडिया के चेयरमैन और मैनेजमेंट डायरेक्टर की अपनी पहली मुद्दत कार के दौरान अश्विनी लोहानी ने मई 2016 में पायलटों को ऐसी हिदायत दी थी। अफसरों के मुताबिक मुल्क के तेवर को देखते हुए अहलकारों को याद दिलाने के लिए मौजूदा हिदायत जारी की गई है। अब खबर नई दिल्ली से। सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने पुलवामा दहशतगर्दाना हमले को हादिसा बताकर एक बार फिर तनाज़े को जन्म दे दिया है। दिग्विजय सिंह ने जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्दाना कैंप पर हिंदुस्तानी फिजाए के हमले को लेकर ट्वीट में लिखा, पुलवामा हादसे के बाद हमारी फिजाइया के जरिए किए गए फिजाई हमले के बाद कुछ बैरूनी मीडिया में शिबा पैदा किया जा रहा है, जिससे हुकूमत हिंद की मोतबरियत पर भी सवालिया निशान लग रहा है। दिग्विजय सिंह ने एक के बाद दीगर अपने ट्वीट में लिखा है कि हमें अपनी फौज पर उसकी बहादुरी पर फख्र है और पूरा भरोसा है। फौज में मैंने अपने मुतादिद वाकिफकारों और करीब के रिश्तेदारों को देखा है कि किस तरह से वो अपने कुंभों को छोड़कर हमारी हिफाजत करते हैं। हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन पुलवामा हादसे के बाद फिजाया के जरिए किए गए फिजाई हमले के बाद कुछ बैरूनी मीडिया में शिबा पैदा किया जा रहा है, जिससे हमारी हुकूमत हिंद की मोतबरियत पर भी सवालिया निशान लग रहा है। अब खबर जालौन से। समाजवादी पार्टी एसपी के रियासती सदर नरेश उत्तम पटेल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मरकजी इख्तिदार से बेदखल करने के लिए अपोजिशन पार्टियों का इत्तेहाद पूरी तैयारियों के साथ मैदान में उतरेगा। मिस्टर पटेल ने पीर को सहाफियों से बात करते हुए कहा कि गरीब, किसान और ताजिर समेत समाज के मिडिल और निचले तबके के खिलाफ पॉलिसियों का तयन करने वाली नरेंद्र मोदी हुकूमत की वदाई का वक्त आ गया है। मरकज की मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ मुंतखब बड़े घरानों के लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया है, वहीं किसानों के मफाद और उनकी माशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया। नरेश उत्तम पटेल ने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह लफ्जों में कहा कि मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों का मुखालिफ हूं, क्योंकि उनकी सभी पॉलिसियां गरीब मुखालिफ हैं। अब खबर महाराष्ट्र से। एनसीपी सदस्य शरद पवार ने मोदी हुकूमत पर बड़ा हमला किया है। महाराष्ट्र के नासिक में पार्टी कारकुनान को खिताब करते हुए शरद पवार ने कहा कि मोदी हुकूमत कौमी आफत है। इस दौरान उन्होंने अपोजिशन से मुत्तहिद होने की अपील की, ताकि आइंदा आम इंतखाबात में बरसर इख्तिदार बीजेपी को चैलेंज पेश किया जा सके। पवार ने मोदी हुकूमत से मुल्क को पहुंच रहे नुकसान का तस्करा करते हुए कहा कि यह हुकूमत कौमी आफत है और इख्तिदार में बने रहने के लिए वह अब हर गलत तरीके का इस्तेमाल करेगी। एनसीपी के कारकुनान इनकी तुकड़म से मुहतात रहे और उन्हें इख्तिदार में आने से रोकें। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल 3 रियासतों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की शिकस्त के बाद मोदी ने वोटरों के मूड में तब्दीली को समझ लिया है। पवार ने पीएम मोदी पर महदूद नजरिया रखने का इल्जाम आयद करते हुए मुतनब्बे किया कि अगर बीजेपी दोबारा इख्तिदार में आती है तो मुल्क एक तानाशाही में फंस जाएगा और मुल्क के शहरी सभी जमहूरी इख्तियारात से महरूम हो जाएंगे। अब खबर पटना से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 3 मार्च को पटना में हुई रैली आखिर क्यों नाकाम रही, इसका जवाब तो सियासी पंडित भी तलाश नहीं कर पा रहे हैं। आखिर मोदी के कट्टर सियासी मुखालिफिन भी ये तो मानती हैं कि भीड़ खींचने में मोदी का कोई जवाब नहीं। इत्तेफाक से इस रैली का इनेकाद हिंदुस्तानी फिजाइया के जरिए बालाकोट
एयर स्ट्राइक के 5 दिन बाद किया गया था और सभी एनडीए लीडरों ने दावा किया था कि तारीखी रैली होगी। ठीक 5 साल पहले इसी दिन मोदी ने गुजरात के वजीर आला के तौर पर मुजफ्फरपुर में अपनी इंतखाबी तशहीर की शुरुआत की थी। शिमाली बिहार का यह शहर पटना से छोटा है, लेकिन इसमें लोगों की जबरदस्त भीड़ जमा हुई थी। वो अलग बात है कि इन दिनों मुजफ्फरपुर की पहचान शेल्टर होम वाकई से ज्यादा हो रही है। एक सियासी तज्जिया निगार ने तो 3 मार्च की संकल्प रैली को कुछ दिनों पहले हुई सीपीआई की रैली की एकसा बता दिया। यहां बताना जरूरी है कि सीपीआई का कोई खास मैंडेट नहीं है और बिहार असेंबली में उसका कोई रुकने असेंबली या लोकसभा में कोई रुकने पार्लियामेंट तक नहीं है। अब खबर नई दिल्ली से। मशहूर मोटरसाज इदारा वॉल्वो आइंदा साल से अपनी गाड़ियों की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 180 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर कर देगा। इस स्वीडिश कंपनी का कहना है कि इस फैसले का मकसद ट्रैफिक कवानीन का एहतराम और जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। कंपनी के बकौल रफ्तार को महदूद रखने की हामिल कंपनी इसके लिए मखसूस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अमल में लाएगी, जिसके जरिए अस्पतालों और तालीमी इदारों के करीब भी खुदकार तरीके से गाड़ियों की रफ्तार कम हो सकेगी। नाज़रीन, अब खबर फिलिस्तीन से। अमेरिका ने फिलिस्तीन इसराइल अमल में आखिरी कील ठोंकते हुए मकबूजा बैतुल मक़दिस में फिलिस्तीनियों के लिए कायम करदा कौंसल खाना बंद कर दिया है। कौंसल खाने के तमाम लवाजिमात अल-कुद्स में कायम इसराइल में अमरीकी सिफारत खाने में मुंतकिल कर दिया। अमरीकी वज़ारत खारिजा के तर्जुमान रॉबर्ट बालाडेनो का कहना है कि अल-कुद्स में फिलिस्तीनियों को सर्विसेज फराहम करने वाले अमरीकी कौंसल खाने की बंदिश का फैसला गुज़िश्ता बरस वज़ीर खारिजा माइक पोम्पियो ने अक्टूबर में किया था। ताहम इस फैसले से वाज़ेह नहीं कि आया अमरीकी हुकूमत अल-कुद्स, ग़र्बी उर्दून और गज़्ज़ा के फिलिस्तीनी इलाकों के हवाले से अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी कर रही है या नहीं। अब खबर उम्मा से। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल के साथ ताल्लुकात का इंदिया देते हुए सिहनी रियासत के साथ ताल्लुकात के क़याम के खिलाफ उर्दून में अरब पार्लियामेंट की इजलास में पेश की करारदाद पर सख्त एतराज़ किया है। उनके इस एतराज़ में मिस्र ने भी साथ दिया है। ख्याल रहे कि अरब ममालिक का 19वां मुत्तहिदा पार्लिमानी इजलास इतवार को उर्दून के सदर मकाम ओमान में शुरू हुआ। अरब पार्लियामेंट में कुवैती मजलिस उम्मा की स्पीकर मरज़ूक अल-गानम इसराइल के साथ ताल्लुकात के क़याम को मुस्तरद करते हुए इसे सियासी जुर्म करार दिया। कॉन्फ्रेंस के एलामिये में कुवैती पार्लियामेंट की स्पीकर की तरफ से शामिल करदा मुतालबे पर सऊदी अरब, अमारात और मिस्र ने एतराज़ किया। इस मौके पर सऊदी अरब की मजलिस शुरा के चेयरमैन अब्दुल्ला आल शेख ने कहा कि इसराइल के साथ ताल्लुकात की मुखालिफत का मुतालबा पार्लियामेंट का नहीं, हुकूमतों का इख्तियार है। मिस्र और मुत्तहिदा अरब इमारात की वफूद के साथ उर्दूनी पार्लियामेंट की स्पीकर आतिफ अत्तरवाना भी इसकी हिमायत की। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में जारी हालिया बारिशों के बायस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले हलाकतों की तादाद 13 हो गई है, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के मुताबिक मुल्क भर में हालिया बारिशों और सैलाब के बायस 13 अफराद जाँ बाक हो गए। कुदरती आफात से निपटने के लिए कायम इदारे के मुताबिक हालिया बारिशों के बायस खैबर पुख्तूनख्वा यानी KP में 2 अफराद, फाटा में 4 और बलूचिस्तान में 2 बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बाक हुए हैं। एक और खबर फिलिस्तीन से। फिलिस्तीन के मुफ्ती आजम शेख मोहम्मद हुसैन ने औकाफ कौंसिल के अहदेदारों के क़िबले अव्वल में दाखिले पर पाबंदी की मजम्मत करते हुए उसे नस्ल परस्ताना इक़दाम करार दिया है। मरकज़ी इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक मुफ्ती आजम ने अपने एक बयान में कहा है कि इसराइल का हदफ उलमा और मजहबी शख्सियात हैं। इसराइल एक मंसूबे के तहत मस्जिद अक्सा से वाबस्ता शख्सियात को निशाना बना रहा है। उसका असल मकसद मस्जिद अक्सा को निहत्ता करना और फिलिस्तीनियों की मुदाखलत के बजाय हरम कुद्सी पर यहूदियों की इजारादारी को यकीनी बनाना है। इसराइल के इन तमाम जारहाना और नस्ल परस्ताना इक़दाम के पीछे मस्जिद अक्सा पर कब्जे और तसल्लुत जमाने की मज़मून साजिश कार फरमा है। अब खबर ईरान से। 4 मार्च को मिलने वाली न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्टों में मुल्की वज़ीर खारिजा स्टेफ ब्लॉक के हवाले से बताया गया है कि डच हुकूमत ने तेहरान में तैनात अपने सफ़ीर को मुशावरत के लिए वापस बुला लिया है। आज पीर के रोज हॉलैंड के सफ़ीर के वापस बुलाए जाने की वजह ईरानी हुकूमत का वो इक़दाम बनी जिसके तहत तेहरान में दी हेग के 2 सिफारतकारों को नापसंदीदा शख्सियात करार देकर ईरान से निकल जाने का हुक्म दे दिया गया था। डच वजीर खारिजा स्टेफ ब्लॉक ने अपने एक बयान में कहा, हुकूमत ने तेहरान में डच सफ़ीर को मुशावरत के लिए वापस बुलाने का फैसला किया है। इसकी वजह ईरानी वज़ारत खारिजा का वो हालिया बयान है जिसमें तेहरान में 2 डच सिफारतकारों को नापसंदीदा अफराद करार देकर मुल्क छोड़ने के लिए कह दिया गया। अब खबर गज़ा पट्टी से। फिलिस्तीनी उलमा कौंसिल ने इसराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के क़याम को पूरी मुस्लिम उम्मा की सलामती और उसके अकीदे के लिए खतरा करार दिया है।
मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक फिलिस्तीन उलमा कौंसिल ने इसराइल के साथ मुसलमान ममालिक के ताल्लुकात के क़याम की ममानियत पर मबनी एक साबिका फतवे का इआदा किया है, जिसमें कहा गया कि इसराइल के साथ दोस्ती कायम करने वाली पूरी मुस्लिम उम्मा के खाइन हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के साथ दोस्ती करने वाले ममालिक के पास कोई जवाज नहीं। जो ममालिक ऐसा कर रहे हैं वो अपने ताज तख्त और इख्तिदार बचाने के लिए सहारे की तलाश करते हैं। इसराइल के साथ दोस्ताना मरासिम का क़याम न सिर्फ मुस्लिम उम्मा की सलामती के लिए खतरा है बल्कि आलम इस्लाम अकीदे की भी खिलाफ है। फिलिस्तीनी उलमा का मजीद कहना है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात और दोस्ती कायम करने वाली तारीखी सरजमीन फिलिस्तीन में गैर कौम यहूदियों को बसाने में मदद के मुतरादिफ है। इसके साथ साथ अल-कुद्स मस्जिद अक्सा जो हमारे दीन, कुरान और सुन्नत और अकीदे का हिस्सा है, को इसराइल के हवाले करने के मुतरादिफ है। फिलिस्तीनी उलमा ने अरब ममालिक और आलम इस्लाम पर जोर दिया है कि वो इसराइल के साथ दोस्ताना मरासिम के क़याम के बजाय फिलिस्तीनियों के हुकूक की दिफा की कोशिशें करें। अब खबर तुर्की के कुछ अहम तरीन अखबारात से। रोजनामा यानी शफक दहशतगर्द जिस तरफ चाहते हैं भागे हम उनका पीछा करेंगे की सुर्खी के साथ लिखता है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हालिया सालों में तुर्की ने दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में कामयाब नताइज हासिल किए हैं। जिला रोंगल दाक में आवाम से खिताब में उन्होंने कहा है कि हमने मुल्क के अंदर और बाहर अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीमों को सुख का सांस नहीं लेने दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में मकामी असलहे के इस्तेमाल पर जोर देते हुए सदर एर्दोगान का कहना है कि दहशतगर्द हमारे आगे आगे भागेंगे और हम उनका पीछा करेंगे, यह हमारे अवाम के अमन अमान को तबाह नहीं कर सकेंगे। रोजनामा स्टार तुर्की जनूबी और शिमाली कोरिया के दरमियान मुज़ाकरात की मेजबानी कर सकता है कि सुर्खी के साथ लिखता है कि जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सेवल की हांगकोट यूनिवर्सिटी के शोबे टेक्नोलॉजी के सरबराह प्रोफेसर चोंग जिन ओ ने कहा है कि तुर्की शिमाली कोरिया और जनूबी कोरिया दोनों के साथ सिफाती ताल्लुकात रखता है। अलावाजी तुर्की के शहर अनकरा और इस्तांबुल भी शिमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान मुज़ाकरात की मेजबानी करने की सलाहियत रखते हैं। रोजनामा खबर तुर्क जर्मनों की तरफ से कबल वक्त बुकिंग का हुजूम की सुर्खी के साथ शाये करदा खबर में लिखता है कि जर्मनी सयाहती एजेंट यूनियन DRV के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवा साल जर्मनी से तुर्की में करवाई जाने वाली बुकिंग्स की तादाद में 58% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तुर्किश होटल्स फेडरेशन के सरबराह उस्मान आइक ने कहा है कि कबल वक्त बुकिंग्स ज्यादातर जिला अंतालिया के लिए करवाई गई हैं और इस 58% इजाफे ने सयाहती शोबे की उम्मीदों में इजाफा कर दिया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।